अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल Q इज इक्वल टू 84 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 48 डिग्री, पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर एट एस एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी मीट्स क्यू आर एट टी। फिगर बनाएंगे तो पता चलेगा क्या दिया हुआ है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी का बाइसेक्टर है तो इसे लिखते हैं इसको पी क्यू आर। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी। इसका जो बाइसेक्टर है वो एंगल टी पर मिलता है, मतलब ये जो एंगल्स हैं आपस में बराबर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एस पी टी क्यू आर एट टी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, क्या दिया हुआ है, एंगल Q इज इक्वल टू 84 डिग्री। चलिए ये आपका 84 है। एंगल R इज इक्वल टू 48 डिग्री। पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एट एस। तो ये तो आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका एस दिया हुआ है। पी एस नहीं, ये पी टी तो ठीक था, एंगल बाइसेक्टर एक पी एस भी दिया हुआ है। पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। एक्चुअली में क्या है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है। पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एट एस एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एस पी टी। एस पी और टी, ये इस एंगल का मान निकालना है। तो हम लोग को मालूम है इसका एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। थीटा इज इक्वल टू मतलब एंगल निकालना है एस पी टी इज इक्वल टू 84 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा 84, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3 डिवाइडेड बाई 2, 18 दूने 36। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 1280 व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर। तो टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 1280। मान लेते हैं पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर ए है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर नंबर बी से, तो क्या हो रहा है, क्विटेंट तो आ जाता है 7 और रिमाइंडर आपका आ जाता है 50। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 7b प्लस 50। अब क्या कर रहा है, ग्रेटर नंबर मतलब ए निकलना है, तो इसमें बी का मान रख देंगे तो ए निकल जाएगा। इस इक्वेशन में बी का मान कितना हो जाएगा, ए माइनस 1280 प्लस 50। अब इसको निकालते हैं, 7a और इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6a। ठीक है, इसको इधर ले गए तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 7 से इसका मल्टीप्लाई होगा, उसमें से 50 का सब्ट्रैक्शन होगा। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो होगा ही। 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल और 7 दूने 14, 5 19 करने 9, हाथ हासिल 1 आएगा और 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, ये इसमें से हम लोग 50 कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8910। अब ए का मान क्या होगा, इसको करना होगा 6 से डिवीज़न। 6 1 जा 6 29, तो 6 4 जा आ रहा है 6 4 जा 24 और 5 तो 51, तो 6 8 जा जाएगा 48,
148 यहाँ पे आ गया, बस आगे कैलकुलेट नहीं करना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू 33 of the same work in 10 days, they work together for 9 days, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। बी और सी को कितना टाइम लगेगा 75% वर्क करने में। ए कैन डू 20%, तो ए को लिखते हैं, ये जो है 20% वर्क कर रहा है 4 दिन में, तो 100% वर्क कितना दिन में करेगा, तो 20 गुने 5 100, 4 गुने 5 20 दिन में वर्क कंप्लीट कर लेगा। और बी को देखते हैं, बी का क्या स्थिति है। बी कैन डू 33 ऑफ द सेम वर्क, तो 33 1/3 वर्क करने में उसको 10 दिन लग रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 100%, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तियाँ 30 दिन में बी पूरा काम अपना कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे वर्क का रेशियो है 20, वर्क का रेशियो है 20:3, 20:30, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट। सी कंप्लीट दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days, 9 दिन अगर एक साथ काम करेंगे, 3 2 5 गुने 9 45 वर्क ये कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, पहले ए और बी 9 दिन काम किया और सी जो बचा काम है उसको 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 3, ए का एफिशिएंसी 3 डेज, 20 तियाँ 60, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क 20 तियाँ 60, ये हो गया टोटल वर्क माइनस ये काम जो ए और बी कर चुका है, बराबर यहाँ आ जाएगा 15, बचा 15 वर्क बचा। इसको सी कितना दिन में करता है 6 दिन में, तो इफिशियंसी ऑफ सी, सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/6 कटेगा, ये 3 5 15, 3 दूने 6, 5/2 मतलब 2.5, सी का एफिशिएंसी 2.5 कर गया। आपको कह रहा है कि बी एंड सी विल टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का 2 है और इसका सी का 2.5 है, 2 2 4.5 एफिशिएंसी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो वर्क बाई इफिशियंसी करेंगे तो डेज निकल जाएगा, तो बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो सबसे पहले वर्क कितना है 75% ऑफ द सेम वर्क, तो 75/100 गुने टोटल वर्क कितना था 60 और डिवीजन कितना होगा इफिशियंसी का, वर्क बाई इफिशियंसी तो डी जाता है, तो 2.5 और बी 2 4.5, बस इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ठीक है 15 3 45, 15 25, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 दिन में पी एंड सी वर्क कर लेगा। कहाँ है 10 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो 3:4। तो रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना है। रेडियस और हाइट, सबसे पहले देखते हैं रेडियस और हाइट का रेशियो कुछ दिया हुआ है 3:4। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 πr² h और कर्व सरफेस एरिया πrl।
आर स्क्वायर एच और पाई आर एल। तो आर और एच तो रेशियो में है तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं, पहले तो निकालना पड़ेगा आर और एच। आर और एच का मान हम लोग को यहाँ निकालना होगा तभी वॉल्यूम निकलेगा। आर और एच रेशियो में वो कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया की मदद से निकलेगा। इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज दिस, तो हमको पाई आर एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर एच और एल, यहाँ पे अगर रेशियो एल लिखेंगे तो 3 4 5, क्यों 3 4 5 ट्रिपलेट है आपका, क्योंकि एल इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट बनेगा, तो ये रेशियो हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं, पाई आर एल, पाई तो पाई इसको इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा, आर और एल मेन है आपका, तो यहाँ पे 3 5 15 15, इसको अगर x लिखते हैं तो लिख लीजिए 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 240, ठीक है। पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ से 15 से कटेगा 15 एकम 15, अगर करते हैं तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, 15 छक्का 90, ठीक है, कट रहा है। यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा क्या, x बराबर आ गया आपका 4, x बराबर 4 आ गया। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधे यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखिए तो 4 3 12 आ जाएगा रेडियस, और यहाँ पे 4 रखिएगा तो 16 आ जाएगा। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। यहाँ पे सीधे रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, 12 गुने 12, और एच का मतलब 16 दिया है तो 16, 3 चौके 12। अब देखिए 4 दूना 8 छक्के 48, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, कहाँ है यूनिट डिजिट 8, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 160 किलोमीटर टाइम 15 घंटा। इफ ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन दिस 2/3 ऑफ द टाइम, देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम, दोनों रिमेनिंग ही पूछ रहा है यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/5 कवर कर रहा है तो रिमेनिंग कितना होगा 1 - 4/5, 5 - 4 1, 1/5। रिमेनिंग अगर निकालना है तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 3 15, 5 दूने 10। इसका रिमेनिंग कैसे निकलेगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे 3 - 2 1 इंटू 1/3 करना होगा, यहाँ आ जाएगा 5। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, 32/5 क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 6.4 आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर दिस आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट, उसको कितना होता 20% का। तो सीपी पूछ रहा है। सबसे पहले देखते हैं, सोल्ड मतलब बेचा, इतना में बेच रहा है 12% डिस्काउंट करने के बाद, मतलब मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट करने के बाद। तो 100 अगर है, मार्क प्राइस अगर 100 है तो 12% डिस्काउंट करने का मतलब हो गया 88%। 88% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 369.6। मार्क प्राइस 88%, तो हम लोग अगर यहाँ पे ओरिजिनल मार्क प्राइस 100% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 369.6 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100,
अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो बड़े आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। 11 से तो कटेगा ही नहीं, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 11 छक्के, 8 से भी कटेगा, 8 चौके, 8 दूने, तो कितना आ गया ये इक्वल टू 420। ये आ गया मार्क प्राइस आपका, ये आपका मार्क प्राइस आ गया। अब आपका क्या कर रहा है, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं करता तो क्या होता, मार्क प्राइस पर ही बेच देता। मतलब ये क्या हो जाता है, आपका जो मार्क प्राइस ओरिजिनल है वही आपका हो जाता है एसपी। ठीक है, तो हम लोग को एसपी पता चल गया और प्रॉफिट 20% है तो सीपी निकाल देंगे। सीपी इज इक्वल टू 100/120 इंटू जो वैल्यू दिया हुआ है 420। 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और इसको किससे कैंसिल करिएगा, 6 से, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 2 से इसको 50 से कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, the average score in maths of 90 students of section A and B of class 9th was 63. The number of students in A were 10 more than those in B. The average score of students in A was 30% more than that of students in B. इसको देखते हैं। सबसे पहले the average score in maths of 90 students, स्टूडेंट्स कितने हैं 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। ए में 10 ज़्यादा है मतलब बी कम है। इसको हम लोग डायरेक्ट बी वाला को जो हम लोग कैसे निकालते हैं, 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बी में तो कम ही होगा ए से, तो इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से निकालते हैं, 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 80/2 मतलब 40। बी अगर 40 आ गया तो ए 50 हो जाएगा, बी अगर 40 आ गया तो ए 50 हो जाएगा, दोनों 90 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 30% मोर देन, तो एवरेज स्कोर का अगर बात करते हैं तो ए का 30% ज़्यादा है। तो एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे ए और बी का 30% मतलब 3/10 और ए का ज़्यादा है तो ए का 13 हो जाएगा और बी का 10 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए एंड बी ऑफ क्लास वाज 63, एवरेज स्कोर कितना दिया हुआ है टोटल का 63, तो यहाँ लिखेंगे 63। नंबर हमारे पास पता है 40 और 50, तो 5:4 हो जाएगा, यहाँ पे 5:4 इस तरह से हम वो लिखेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, नज़दीक हो जाएगा, यहाँ पे 63, यहाँ पे 5:4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये भी रेशियो में है और ये भी रेशियो में, तो एवरेज निकालेंगे पहले। ये मेरा दिया हुआ वैल्यू है, ठीक है, तो 13 × 5 = 65 और 10 चौके 40, तो 60 40 100 और एक 105, 105/9 हमारा एवरेज कितना आ रहा है 105/9। इसको 3 से 3 तिया 9, 3 × 5 = 15 और 3 तिया 9, 35/3, 35/3 हमारा आ गया एवरेज। ठीक है, 35/3 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है
35/3 का वैल्यू दिया हुआ है 63। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए, देन एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। बी का एवरेज 10 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना है। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करेंगे क्योंकि ये डिवीजन में जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा, 7 25 35 7 9 63। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 5 नीचे में है और ये ऊपर है, 3 9 27 डिवाइडेड बाई 5, ये 10 से गुना, 5 दूने 10, 27 दूने 54, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into spherical balls of radius 3 cm each. What is the ratio of surface area of original sphere and the sum of the surface areas of, तो surface area क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो r तो हम लोगों को पता है। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी बॉल्स, तो बॉल का रेडियस नहीं मालूम है, बॉल का रेडियस चाहिए हम लोग को। बॉल रेडियस दिया हुआ है 3 cm। ठीक है, तो हम लोग को बॉल का नंबर सिर्फ चाहिए, कितना होता है इसका रेडियस, तो नंबर कितना क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, स्फेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई बॉल का जो वॉल्यूम है, तो हम लोग 4/3 और पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, तो सिर्फ r³ ऊपर में बचेगा बड़े वाले स्फेयर का, और नीचे वाले का r³ बचेगा जिसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे कैंसिल करेंगे, 5 5 5 इक्वल टू 125। अब हम लोग को क्या करना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल, तो सरफेस एरिया मैंने ओरिजिनल का, और ओरिजिनल का मतलब बिगर स्फेयर का, बॉल्स का मतलब बड़ा वाला स्फेयर का और बॉल्स का लिखना है, तो मान लीजिए लिखते हैं बिग स्फेयर और बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4πr², तो 4π तो दोनों में कॉमन हो गया, r² लिख देना है सिर्फ, तो r इसमें 15 है तो 15 और 125 है तो 125 नंबर हो ही जाएगा, 3 × 3r²। 15 से काटना है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 25 25 5 125। फाइनली क्या आ गया हम लोग के पास, 1:5 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर kg शुड बी मिक्सड विथ इतना kg। ये क्वांटिटी दिया हुआ है और एक कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, और इसका CP दिया हुआ है इतना पर kg। पहले CP देखते हैं किसका किसका कितना दिया हुआ है, 42 पर kg दिया हुआ है आपको, CP 42 और एक CP दिया हुआ है 50 पर kg, सो डैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट इतना में बेचने पर kg देयर इज अ गेन ऑफ 18%। ये जो है 50, ये जो CP दिया हुआ है इसका वेट दिया हुआ है इतना हमारे पास, और इसका वेट हमको निकालना है, और यहाँ पे SP दिया हुआ है इतना और गेन है इतना, इसको 18% है तो 18/100 9/50, तो 9/50 आएगा तो 59/50। ये CP और ये SP का वैल्यू दिया हुआ है,
53.10। तो 59 से कैंसिल करेंगे, 59 9 जा 9 जा 81, 1 हो जाएगा, 9 बजे 45, 8 13, ठीक है। तो 0.9 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ से गुना कर देंगे 0.9 से, कितना हो जाएगा 45। 45 आप लोगों का क्या आ गया CP, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग CP 45 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेट का रेशियो हम लोग के पास आ जाएगा, यहाँ पे तो 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, वेट का रेशियो 5:3 आ गया। तो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है एक वेट का, 3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू है 7 दूना 14, 15/2। निकालना कितना का है हम लोग को, 5 का वैल्यू निकालना है, ये नहीं मालूम। 3 तो नीचे आ जाएगा, 3 से डायरेक्ट काटेंगे, 3 25 15, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 5/2 गुने 5, 5 से 25/2, 25/2 का मतलब क्या होता है 12, 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शशि सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 500 ईच, मतलब SP दोनों आर्टिकल का सेम है, विथ नो लॉस एंड प्रॉफिट, कोई लॉस या कोई गेन नहीं हो रहा है इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन पर। 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट इतना लॉस पर, तो अदर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, एक को लॉस पे बेचा है दूसरे को प्रॉफिट पर बेचेगा, तब ना ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ठीक है, 16 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/6, सूरत के 48 2 50, 100 50 दूना 100, 1/6। तो ये इसका तो वैल्यू हो गया 1/6, लॉस है तो माइनस, इसका मतलब हो गया 5/6। 5/6 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया CP पहले उसका था 5, CP पहले 6 था, SP हो गया उसका कितना 5, तब ना उसको लॉस हुआ। लॉस यहाँ कितना का हो रहा है 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि SP सेम है, तो यहाँ तो 5 आएगा, और यहाँ पे लॉस 1 का हो रहा है तो यहाँ पे गेन 1 का होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अगर ये 1 ऐड हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, तब 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। ये फर्स्ट आर्टिकल का केस था और ये आपका सेकंड आर्टिकल का केस है। तो ये सेकंड आर्टिकल के लिए अगर हम लोग देखें, सेकंड आर्टिकल के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट है 1, CP है 4, 100 से हो जाएगा गुना और आ जाएगा 25% आंसर।